ये जो स्वधर्म होता है उसका मतलब क्या है? जैसे आग का स्वधर्म है जलाना। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का ना ये होना चाहिए धर्म कि प्रतिबद्धता बिल्कुल आग जैसी होनी चाहिए। हर एक ऑथोरिटी की जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो भी आग जैसी होनी चाहिए कि जो रूल है या जो सही है वो के हो। ठीक है। और ये भी बात जान लेने की ज़रूरत है, खासकर कि जो भी अ, इंडिया की या इंडिया कहें या कॉलोनी रही हैं वैश्विक ताकतों की, तो ये भी जान लें कि उनका बहुत नुकसान किया गया होगा जो वो जानते भी ना हो। यार 100 150 साल राज करना, गुलाम बना के रखना मामूली बात थोड़ी है। ठीक है। और उस बीच उन्होंने क्या नहीं किया होगा, कौन से एक्सपेरिमेंट जो हैं। वो लोग तो रूथलेस थे ना, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, यहाँ से लोगों को लेके जा रहे हैं। दे हैव द रूथलेस माइंड, जिसकी परिकल्पना हम लोग कर भी नहीं सकते जो सही लोग हैं। कि ऐसा हम लोग तो यही सोचेंगे ऐसा कैसे कर सकता है कोई, है ना। तो ये लोग रूथलेस लोग हैं। और आपके बीच मतलब हम लोग नहीं सोच रहे लेकिन हमारे बीच में भी हैं वो रूथलेस लोग जो कि किसी के खिलाफ झूठ बोल करके क्यों बोलते हैं और फिर बाद में हंसते हैं होंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरह के जो रूथलेस लोग हैं वो बीमारी समझा जाना चाहिए उनको। एक तरीके की मानसिक बीमारी ही है ना, जो चाल चल रहा है। और वो भी एक पोजीशन होल्ड करने के बाद। देखिए कोई एंजाइटी में चाल चल रहा है कि सो डैट ही कुड गेट एनीथिंग फॉर सर्वाइवल और समथिंग, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टूड है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। लेकिन ये जो बाकी लोग तो चाल चल रहे हैं, बाकी लोग जो अच्छा दिखने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। ठीक है। और व्हाट शुड बी द करेक्टिव पोजीशंस ना। यार मैं तो बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों को होम्योपैथ, ए गुड होम्योपैथ माइट डू गुड टू देम, राइट। क्योंकि यार देखो एलोपैथ तो ना मतलब ये सब चीज़ें समझती ही नहीं है। ठीक है। वो तो आप समझिए कि इंडिया में है तो आपकी खुशकिस्मती है कि अल्टरनेट मेडिसिन्स यूनान के हो गए। यार देखो यूनान और इंडिया के थॉट सिमिलर हैं। ठीक है। और वैसे ही हैं। और वैसे ही आप थोड़ा जर्मन का भी मान लें। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो थॉट है ना वो सबसे बृहद थॉट है, वसुदेव कुटुम्बकम। और हमारा सच और आपका सच अलग हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है, सच एक ही है। मतलब व्याख्या अलग अलग हो सकती है, ये बात कही गई है। लेकिन इसमें आप देखिए, और इसमें कहीं कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ की जो पद्धति है कुछ इम्पार्ट करने की, वो फोर्स की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे उदाहरण हैं कि वाइफ ने वाइफ को भी दीक्षित तब तक नहीं दी गई जब तक उसने सवाल नहीं किया। समझ रहे हैं मतलब आप ये मैत्री की ही बात कर रहा हूँ मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मतलब वी डोंट मतलब जो हमारा कोर थॉट है, मतलब आप ये देखिए गीता का बहुत ज़्यादा बांटा गया है।
राइट। और जबकि आप 18वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वो सबके लिए नहीं है। आप यू कांट गिव गीता टू ऑल, कुछ कंडीशंस हैं वहाँ भी। तो उसको अभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लेकिन देखिए एक बात ये है ना कि आपको बताना भी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि आप पूरी गीता की जो पूरी बात देखें तो उसमें क्या है, तो पूरा तार्किक नहीं है ना। मतलब वो समर्पण की बात की जाती है, सर्वधर्म वाली जो बात है कि सारे धर्म को छोड़ के आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज लोअर धर्माज इफ़ यू सबमिट टू मी। तो तर्क के परे है। लेकिन ये है कि हमने बता दिया कि भाई हम तर्क के परे की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि हमने आ, वो भी एक अलग तर्क है जो वन टू वन रिलेशनशिप वाला है। मतलब उसको तो कोई जान ही नहीं सकता है, उसको चेक करने के लिए पहले तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। ठीक है। और वो वन टू वन का है, रिलेशनशिप है। ठीक है। और मतलब देखिए अब ये मतलब समय की मांग भी थी कि गीता को पूरा जाहिर किया ही जाए। मतलब डिफेंस में भी, क्योंकि आप देखिए कि हमारी जो चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जो रामायण वगैरह या कुछ भी, उस पर भी कुतर्क किए जाते हैं, उल्टे सीधे इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं, सो डैट कि जो हमने भी पाकिस्तान में देखा है ना कि उनकी उनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। भारत के दुश्मन की फिर यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सच बोल के नहीं जीत सकते। ठीक है। चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान आज का एग्जाम्पल है जो 70-80 सालों में हुआ है, और यही एग्जाम्पल वेस्टर्न में भी हुआ है। ठीक है, कि उन्होंने हमारे चीज़ों को गलत इंटरप्रिटेशन दिया कि फॉर डैट वो अपने आप को मोरली फिट पाए हमें कन्वर्ट करने में। ठीक है। और वही जो है फिर वही मुस्लिम आक्रांताओं के साथ है। तो आप देखिए ना कि युद्ध भी क्यों होते हैं, झूठ के प्रोपोगेशन के लिए। वरना हमारे यहाँ क्या चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था। भाई आपको आप यू हैव ए मोरल हाइट, राइट, तो आप शास्त्रार्थ करते थे। आपको लगता था कि आप अच्छे धनुधर हो तो खेल करते थे कि भाई मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अपने बाणों से किया, अपने गदा से किया, तो ठीक है। तो क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ये नहीं देखा जाता ना कि क्या सही है क्या गलत है। और देखिए जैसे बहुत लोग मनुस्मृति को जलाते हैं वगैरह हैं, तो मैं उसको गलत ग्रंथ नहीं मानता हूँ। सीधी सी बात मैं आपको बोल दूँ, आप मुझे चाहे कुछ भी बोलें, बस ये मैं ये मानता हूँ कि हम लोग उस लायक रहे ही नहीं कि उसको फॉलो कर सकें। भाई वहाँ पे क्या एथिक्स है कि आप
फल मतलब को भी नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब एक जिंदा फल है उसको भी नहीं खा रहे आप, जब तक वो अपने आप स्वतः गिर नहीं जाता है। मतलब आप प्लांट को भी कोई कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, ये वो बता रहा है। ठीक है, तो एक माइंडसेट है इंडिया का, आप ये समझिए। और फिर वही बात है कि अगर आपकी ड्यूटी बनती है तो आप पीछे भी नहीं हटते हैं। जो जैसे जब श्री राम जी ने रावण का जो वध किया, तो वो ब्राह्मण थे। फिर पश्चाताप के लिए कोई मंदिर जो है आजकल पाकिस्तान में, वहाँ पे गए थे वो, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ड्यूटी के दौरान, मतलब आप ये देखिए जो गीता का जो उपदेश है वो तो वहाँ भी है, लेकिन वो जो फेनोमेना है, एज ए फेनोमेनन, वो पूरा पालन हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो द्वापर युग के लिए ही है, एज ए फेनोमेना वो उसका पालन हर युग में हुआ है वो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, और आप ये देखेंगे तो जो जिस तरह से यूरोप है, अमेरिका को क्या मानेंगे, यूरोप ही का ही मान लीजिए। यूरोप के ही लोग चले गए कि अच्छा इन्वायरमेंट है, बड़ा देश है, नहीं? तो उनके कुकृत्यों को तो देखिए, वो किस ढंग से, आज का अमेरिका नहीं देखिए आप, वो उसकी फाउंडेशन कैसे हुआ। इंग्लैंड की फाउंडेशन जो है आर्थिक शक्ति, वो कैसे बनी। तो आप देखेंगे कि उन लोगों का पायरेट्स के को का पैसा लग के उनका शहर बना है। ठीक है, तो लेकिन हुआ है कि जो यूरोप है वो एक बड़ा ही यूनाइटेड रहा एक तरीके से इस मामले में, कि हमें बाहर कॉलोनी बनानी है, हमें आपस में ही फाइट इन फाइट नहीं करनी है, कॉलोनी में जाके फाइट करनी है, दूसरे के यहाँ जाके फाइट करनी है। बात कर देते हैं अगर, तो एशिया में ऐसी ताकतें वैसी नहीं थी, और एशिया पूरा बिखरा हुआ है। मतलब समझिए कि इंडिया और चाइना के दुश्मन एक ही होंगे, लेकिन उनमें कभी साथ नहीं आए। और जो नॉर्थ कोरिया है, भाई नॉर्थ कोरिया भी कोई छोटा मोटा काम तो नहीं कर रहा है, अमेरिका से ही टक्कर ले रहा है, छोटा सा देश। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि हम भले ही नॉर्थ कोरिया को बोले कि डिक्टेटरशिप वगैरह है, लेकिन वहाँ के लोग भी चाहते होंगे कि डिक्टेटर ही हो, जो कि हमें एज इंडियन समझने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसी ही बात मैं पाकिस्तान के लिए भी कहता हूँ कि वहाँ पे अगर मिलिट्री रूल हुई है और वो लूटे भी गए हैं, तो भी वहाँ के लोग ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने मिलिट्री रूल को ही फेवर किया है, भले ही कुछ भी बोलते हो। देखिए, बोलना अलग होता है कि भाई हमें ये ग्रीवेंसेस है, ये है, ये है, ये है, लेकिन आप एक तरीके से बिना प्रोटेस्ट किए, बिना वैसा प्रोटेस्ट जो कि एक कॉम्पिटिटिव दिखता सोसाइटी को या वर्ल्ड एट लार्ज को, तब तो आपका प्रोटेस्ट कोई मायने नहीं रखता है। और आप ये कहते हैं कि आप डर रहे थे, ये रहे थे, फिर तो आपका तो जिंदा रहना ही बेकार है, क्योंकि आप डर रहे थे।
हाँ, आप ये कहे कि आप टाइम ले रहे थे, तो ये सही बात है, ये बात समझा जा सकता है। चलिए, काफ़ी बात हो गई। थैंक यू।